से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के लिए महिलाएं अब चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। दुलार चंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह को जेल भेजा गया है, लेकिन उनके जेल जाने के बाद महिलाओं की टोली ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में महिलाएं नगर क्षेत्र के हर वार्ड और पंचायत में घूम घूमकर अनंत सिंह के लिए वोट मांग रही हैं। अनंत बाबू तो जेल चल गए। उससे क्या होगा? हम लोग जनता उन लोग के साथ है, उनके साथ है। हम लोग उनके सपोर्ट में वोट मांग रहे हैं और हम लोग उनका लड़ेंगे। अनंत बाबू आप लोग को मदद करते हैं क्या? हाँ, सपोर्ट में है उनका, हम लोग के साथ। हाँ, तभी तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, और उनके लिए आज उतरे हम लोग। दरभंगा के केवटी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद अशोक यादव ने मुस्लिमों पर विवादित बयान दे दिया। अशोक यादव ने बीजेपी प्रत्याशी मुरारी मोहन झा के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, केवटी का चुनाव पाकिस्तान की सीमा पर लड़ाई जैसी है। मुस्लिम योजनाओं का लाभ लेते हैं लेकिन वोट नहीं देते। अगर बीजेपी को वोट नहीं देना है तो कह दीजिए तौबा तौबा। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई होगी। विधानसभा जब चुनाव होता है तो लगता है कि हम पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके हम लड़ाई कर रहे हैं। 500 से 1100 लेते हो लेकिन वोट नहीं देते हो, तो मैं कहता हूं कि कह दो तौबा तौबा, ये लाभ हम नहीं लेंगे भाइयों। कह दो तौबा तौबा, ये लाभ नहीं लेंगे। या तो हम कहते हैं कि आइए मुसलमान भाइयों, मुख्यधारा में जुट के आइए, भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए। इस बार दिल्ली का जनता खड़ा है। अगर आप सामना सामनी हो तो हम भी सामना सामनी लेके के सरिया मुरेठा बांध के, एक बार जिसके गमछा है मुरेठा बांध के ऐसे संदेश दीजिए, जिसके पास है मुरेठा बांध के संदेश। तो बीजेपी सांसद अशोक यादव के तीखे बयान के बाद अब राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया का दौर जारी है। कांग्रेस और आरजेडी ने अशोक यादव पर निशाना साधा है, तो बीजेपी और जेडीयू ने सांसद के बयान का बचाव करते हुए सबका साथ सबका विश्वास का नारा बुलंद किया है। कि ऐसे ऐसे जाहिल और मूर्ख भी सांसद हो जाते हैं। इस आदमी को यह तक नहीं पता कि देश में योजनाएं भाजपा के पैसों से नहीं चलती हैं, आम आदमी के टैक्स से चलती हैं, और वो टैक्स मुसलमान भी देता है। अगर इनको आम आदमी के टैक्स से अपनी तनख्वाह नहीं लेनी है, मतलब भत्ता नहीं लेना है, मतलब क्योंकि उसमें मुसलमानों का भी पैसा है। तो आप एक सांसद होने के बाद, भारत की संविधान की शपथ लेने के बाद इस तरह का वक्तव्य देते हैं, इसका मतलब है कि आपको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक व्यवस्था से मतलब नहीं है। आज जब हम जनधन योजना लेकर के आए हैं और विभिन्न योजनाओं को बिहार में उतार रहे हैं, तब हमने कभी भी किसी भी व्यक्ति से उसकी जाति, पंथ, संप्रदाय और मजहब नहीं पूछा। मुझे लगता है कि मुस्लिम वर्ग से आने वाले लोगों को भी ये बात समझ में आनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी नारा दिया कि न्याय के साथ विकास, सभी धर्मों के साथ, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, न्याय के साथ विकास का नारा उन्होंने दिया और बताया है कि पूरा बिहार मेरा परिवार।